हेलो एवरीवन, वेलकम टू ISPCS सिंप्लीफाइड। और इस लेक्चर सीरीज़ में जो मेरी स्पीडी की ऑलरेडी चल रही है, लगभग मैंने 12 से 14 या 15 वीडियोस करा रखे हैं, तो आप उस लेक्चर को फॉलो कर सकते हो। और जहाँ वन लाइनर रिक्वायरमेंट है वहाँ मैंने वन लाइनर डाला है, जहाँ रिक्वायर्ड है कि जहाँ कुछ एक्सप्लेनेशन नीडेड है वहाँ मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके उसको चेक कर सकते हो। डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा, और अगर आपको लगता है कि आपको उससे बेनिफिट हो रहा है तो प्लीज़ गिव मी अ फोर्स टू सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट आई कैन कंटिन्यू दिस सीरीज वेरी फ्रिक्वेंटली। ठीक है, और भी बहुत सारे सीरीज में लेके आऊँगा। घटना चक्री कंप्लीट सीरीज को खत्म करूँगा। इवन लूसेंट्स भी मैं पूरी कोशिश करूँगा। और मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, तो मैं सोचा हूँ कि साइंस पोर्शन को मैं पूरे अच्छे से कराऊँ। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं हम लोग। आज की टॉपिक है ग्रैंड स्लैम टेनिस कॉम्पिटिशन्स 2022। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में कुछ बेसिक्स हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो बेसिक्स क्या है कि देखो 4 ग्रैंड स्लैम होता है। ठीक है, टूर्नामेंट देयर आर 4 ग्रैंड स्लैम्स दैट ऑकर्स इन अ ईयर। ये 4 कौन कौन सा है? पहला है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा है फ्रेंच ओपन, तीसरा है विंबलडन, चौथा है US ओपन। तो ये जो मैंने आपको सीक्वेंस बताया ना, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन एंड US ओपन, ये इसी सीक्वेंस में होता है पूरे ईयर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि यू विल हैव टू नो अबाउट द सीक्वेंस, वेरी सीक्वेंस, दैट इज ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन एंड विंबलडन एंड US ओपन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब इनको मेजर्स भी कहते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज मेजर्स। ठीक है, इसको एक और नाम से जानते हैं, जैसे ग्रैंड स्लैम के अलावा इनको मेजर्स भी कहते हैं। ठीक है, ये पूरी कंट्री का और पूरे वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट टेनिस इवेंट है। ठीक है, अब इनका ऑर्डर तो आपको पता चल गया। अब हम लोग कुछ एक एक करके थोड़े जानेंगे हर ग्रैंड स्लैम के बारे में। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन को जानते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन को स्टार्ट किया गया 1905 में। ठीक है, अब देखिए ये स्टार्ट हुआ था और इसको एनुअली ये खेला जाता है, और ये मेलबर्न में जनवरी के टाइम में खेला जाता है। ठीक है, तो ये था ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में। अब फ्रेंच ओपन की बात करते हैं। हाँ, ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात एक और बात करेंगे कि ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। ठीक है, तो कोर्ट किस टाइप का कोर्ट होता है ये भी समझने की जरूरत है, और ये भी एग्जाम में पूछता है। ठीक है, अब फ्रेंच ओपन की बात करते हैं। फ्रेंच ओपन स्टार्ट हुआ था 1891 में। इसको रोनाल्ड गैरोस टूर्नामेंट भी कहते हैं, और ये जो होता है 2 वीक्स लेट में एंड अर्ली जून में खेला जाता है, और ये कहाँ पे होता है? पेरिस में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, विंबलडन की बात करते हैं। विंबलडन की बात करेंगे तो ये 1877 में स्टार्ट हुआ था। ये ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। ठीक है, ग्रास कोर्ट पे, और लेट जून एंड अर्ली जुलाई के बीच में इसको खेला जाता है। आप सीक्वेंस याद कर लिए हो तो आपको पता चली जाएगा, लेकिन आपको पीछे से याद रखनी है कि कौन से कोर्ट में इसको खेला जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं US ओपन की। US ओपन स्टार्ट किया गया था 1881 में। ये एनुअल होता है, लास्ट मंडे इन अगस्त में प्ले किया जाता है। ठीक है, और ये हार्ड कोर्ट पे होता है। ठीक है, इसको याद रखना, आपको हार्ड कोर्ट पे होता है। ठीक है, और जैसे मैंने आपको फ्रेंच ओपन बताया, फ्रेंच ओपन को रोनाल्ड गैरोस टूर्नामेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है, और फ्रेंच ओपन को जो है क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, तो ये पूछा जाता है फ्रिक्वेंटली। अब हम मूव करते हैं कि जो करंट अफेयर के परस्पेक्टिव से है उसमें क्या कह रहा है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें कॉम्पिटिशन्स क्या हुआ, फिर इसके विनर्स कौन हुए, रनर अप कौन हुए। हमेशा याद रखिएगा आप किस तरीके का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपको याद रहना चाहिए कि आप किस टाइप का एग्जाम देने जा रहे थे। मान लीजिए कि आप मान लीजिए किसी स्टेट पीसेस को देने जा रहे थे, मोस्टली वहाँ विनर पूछा जाता है, रनर अप्स कम पूछते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप अपने सेफ साइड से जाना चाहते हो तो रनर अप्स को भी याद कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में। ठीक है, मेंस सिंगल की बात करते हैं, तो मेंस सिंगल में विनर रहे हैं राफेल नडाल स्पेन के, जो कि बहुत अच्छे प्लेयर हैं, और रनर अप रहे हैं डेनियल मेडवेडेव, ये हैं रशिया के। ठीक है, तो मेंस सिंगल की बात करेंगे, राफेल नडाल स्पेन के जो विनर रहे हैं, डेनियल मेडवेडेव जो रशिया के थे रनर अप रहे हैं। ठीक है, वुमेन्स सिंगल में विनर रही हैं एशले बार्टी एंड सी इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ये भी बहुत अच्छी प्लेयर हैं, और हर लगातार इनकी मैक्सिमम गेम में विन हो रही है। ठीक है, और जो रनर अप रहे हैं वो है डेनियल कॉलिंस। ठीक है, सी इज फ्रॉम USA। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग मेंस सेगमेंट में, मेंस डबल्स की। ठीक है, तो डबल्स में कौन कौन जीते हैं? तो थानासी कोकिनास्किक्स जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं, एंड निक क्राइगियोन्स जो भी ऑस्ट्रेलिया से हैं। सो ऑस्ट्रेलियंस वे डोमिनेटेड इन मेंस डबल ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, और इसमें रनर अप कौन रहे हैं? रनर अप रहे हैं मैथ्यू इब्डेन जो ऑस्ट्रेलिया से ही हैं, मैक्स पुर्सेल जो ऑस्ट्रेलिया के ही हैं। ठीक है, अब हम लोग वुमेन्स डबल की बात करेंगे। ठीक है, वुमेन्स डबल की बात करते हैं, तो वुमेन्स डबल में बारबोरा क्रेजिसिकोवा जो बेल्जियम से हैं, एंड काटरीना। तो वुमेन्स डबल में बारबोरा
क्रेजिस्कोवा जो बेल्जियम से हैं, एंड कैटरीना सिनिकाकोवा जो चेक रिपब्लिक की हैं, ठीक है, ये जीती हैं। एंड रनर अप कौन रहे हैं? रनर अप रहे हैं एना डेनिलिनिया जो कजाकिस्तान की हैं, एंड बेट्रिज हेडड माइया जो ब्राज़ील से हैं, ठीक है। अब हम लोग मिक्स डबल की बात करते हैं, ठीक है। मिक्स डबल की बात करते हैं इन केस ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है। मिक्स डबल में जीतने वाले कौन कौन है? क्रिस्टियाना माल्डोनोविक जो फ्रांस से हैं, एंड इवान डोडिग जो क्रोएशिया के हैं, ठीक है। जैमी फॉर्लिस जो ऑस्ट्रेलिया के हैं, जो वो रनर अप रहे हैं, एंड जेसन क्यूबलर जो ऑस्ट्रेलिया के रनर अप रहे हैं। देखो, इसको याद करने की मैं ट्रिक भी बता सकता हूँ, किसी नेम को किसी से फॉर्म कर, लेकिन अगर ट्रिक अपना हो ना नेम याद करने की, तो ज़्यादा आसानी से याद रहता है, एग्जाम में लॉन्ग रन तक याद रखता है। तो आप लोगों को ऐसे नॉर्मली अगर आप गेम फॉलो करते होगे तो आपको याद रखने की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी नेम, बट अगर नहीं फॉलो करते हो तो आपको कुछ ना कुछ ट्रिक लगा के याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑस्ट्रेलियन ओपन। सो नाउ मूविंग टू द फ्रेंच ओपन की बात करते हैं हम लोग। अब मैंने इनके बारे में बेसिक्स आपको बता दिया है, तो आपको बेसिकली यही याद रखना है कि वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज होता है, कब से स्टार्ट तो हुआ, ये जरूरी नहीं है, बट हाँ कोर्ट कैसी होती है, ग्रास कोर्ट होती है, क्ले कोर्ट होती है, हार्ड कोर्ट होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फ्रेंच ओपन जो होता है क्ले कोर्ट पे होता है। अब हम लोग फ्रेंच ओपन की बात करते हैं, ठीक है। फ्रेंच ओपन में विनर और रनर अप की बात करेंगे। तो फ्रेंच ओपन में मेन सिंगल किसने जीता है? राफेल नडाल। देखो हर तरफ ऑस्ट्रेलियन ओपन में भी राफेल नडाल ने मेन सिंगल जीता था, जो कि स्पेन से हैं, बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं। और रनर अप रहे हैं कैस्पर रूड जो नॉर्वे के हैं, ठीक है। वुमेन सिंगल की बात करें तो ईरा स्वेतक जो पोलैंड की हैं, एंड कोको गॉफ रनर अप रही हैं जो अमेरिका से हैं, ठीक है। मेंस डबल की बात कर ले हम तो मार्सेलो अरेवालो जो अल सल्वाडोर के हैं, एंड जीन जूलियन रोजर जो नीदरलैंड के हैं, ये दोनों जीते हैं। और रनर अप कौन रहे हैं? रनर अप के बारे में जानते हैं। इवान डोडिक जो क्रोएशिया के हैं, ऑस्टिन कराइजिक जो अमेरिका के हैं, ठीक है। अब हम लोग वुमेन्स डबल की बात करेंगे फ्रेंच ओपन में, ठीक है। वुमेन्स डबल की बात करते हैं फ्रेंच ओपन में तो कैरोलीन ग्राशिया जो फ्रेंच की हैं, एंड क्रिस्टिनिया माल्डोनोविक जो फ्रेंच की हैं, ठीक है। और रनर अप कौन रहे हैं? तो कोको गॉफ जो अमेरिका की हैं, जेसिका पेग्युला जो अमेरिका की हैं, ठीक है। तो आपको मैंने पहले ही बताया कि 20 मई से लेके लास्ट मई से जून 1 तक होता है, और इसी को स्टेट रोनाल्ड गैरस और पेरिस फ्रांस। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग विंबलडन की बात करते हैं, विंबलडन ओपन 2022 की बात करते हैं, ठीक है। तो इनके कंपटीशंस किन में और किस तरह के कॉम्बिनेशन में हुआ, विनर कौन थे और रनर अप कौन थे, ये जानते हैं, ठीक है। तो मेन सिंगल की बात करें तो नोवाक जोकोविक, द ग्रेटेस्ट नोवाक जोकोविक, ही इज फ्रॉम सर्बिया, एंड क्रिगोगियोस जो ऑस्ट्रेलिया के हैं। वुमेन सिंगल की बात करें तो एलिना रिबाकानिना जो कजाकिस्तान की हैं, और ओएनएस जेब्यूर जो ट्यूनिसिया की हैं, वो रनर अप रही हैं, ठीक है। अब हम लोग मेंस डबल की बात कर लेते हैं। मेंस डबल की बात करें तो मैथ्यूज इवडेन जो ऑस्ट्रेलिया के हैं, एंड मैकॉस पुरेसेल जो ऑस्ट्रेलिया के हैं, ठीक है। और रनर अप कौन कौन रहे हैं? तो निकोला मेक्टी जो क्रोएशिया के हैं, और मैट्टे पेविक जो क्रोएशिया के हैं, ठीक है। वुमेन्स डबल की बात कर लेते हैं। वुमेन्स डबल में विनर कौन रही हैं और रनर अप कौन कौन रही हैं? तो वुमेन्स डबल में विनर रहे हैं कैटरीना सिनियाकोवास जो चेक रिपब्लिक की हैं, और बारबरा क्रिकोवास जो चेक रिपब्लिक की हैं, ठीक है। तो चेक रिपब्लिक का डोमिनेंस रहा है विंबलडन में वुमेन्स डबल में। और जो रनर अप रहे हैं वो है जैंग सुई चाइना से, एंड एल्सा मार्टिनस जो बेल्जियम की हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट विंबलडन, दिस इज ऑल अबाउट फ्रेंच ओपन एंड ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन। तो मैं अभी भी आपको सजेस्ट करूंगा, आपको मैंने पहले बताया विंबलडन जो होता है वो लास्ट जून से लेकर जुलाई के स्टार्टिंग तक होता है, और इस लंदन और यूके में हुआ था, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ यूएस ओपन की। मैंने आपको पहले कह रहा हूँ कि हाँ, नाम याद करना थोड़ा टफ है। अगर आप इसको फॉलो करते हो तो नाम आप आसानी से याद कर लोगे। अगर फॉलो नहीं करते हो तो प्लीज मेक सम ट्रिक्स टू रिमेंबर दीज फैक्ट्स, ठीक है। चलो, और ट्रिक्स अपने होने चाहिए, क्योंकि ट्रिक्स से क्या होता है, आप अपना बनाओगे तो आपको इजीली वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अब चलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक पे। द नेक्स्ट टॉपिक क्या है? द यूएस अमेरिकन, दैट इज अमेरिकन ओपन 2022, ठीक है। तो इसमें हम कंपटीशंस की बात करेंगे। तो मेन सिंगल की बात करते हैं तो इसमें जीते हैं, मेन सिंगल के विनर रहे हैं सी अल्क्राज गार्फिया जो स्पेन के हैं, और विनर अप रहे हैं कास्पर रूड जो नॉर्वे के हैं, ठीक है। वुमेन सिंगल की बात करें तो ईगा स्वेताक जो कि पोलैंड की हैं, एंड ओएनएस जेब्यूर जो ट्यूनिसिया के हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अब मेंस डबल की बात करते हैं। मेंस डबल में क्या है? राजीव राम जो अमेरिका के हैं, इट सीम्स टू बी ही इज इन इंडियन ओरिजिन, एंड जोई सेलिसब्यूरी
जो ब्रिटिश हैं, ठीक है, ये मेंस डबल में जीते हैं। एंड रनर अप रहे हैं डब्लू कूल हॉल्फ जो नीदरलैंड के हैं, एंड स्कूप्सकी जो ब्रिटेन के हैं। तो मोस्टली आपको ये ध्यान रखना है, विनर्स याद रखना है। अगर आप एग्जाम कोई जैसे एसएससी लेवल की कोई एग्जाम देने जा रहे हो, एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, या फिर किसी स्टेट लेवल की भी, तो मेजॉरिटी ऑफ टाइम अगर आपको रनर अप नहीं भी याद रहे तो चलता है। 100 में से 1-2 बार वो रनर अप पूछ देते हैं जब क्वेश्चन को थोड़ा कॉम्प्लिकेट करना होता है, ठीक है। जैसे आप सिंगल्स की रनर अप याद रख सकते हो, सिंगल्स की याद कर लेना, डबल्स के नहीं भी याद हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ विनर्स तो आपको याद रखना ही रखना, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करते हैं वुमेन्स डबल की, ठीक है। वुमेन्स डबल की बात करते हैं तो वुमेन्स डबल में कौन कौन जीते हैं, तो बारबोरा क्रेजजिकोवा जो चेक रिपब्लिक की हैं, एंड कैटरीना सिनिकोवा जो कि चेक से ही हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करें रनर अप्स की, तो सी मैकनैली जो अमेरिका की हैं, एंड टी टाउनसेंड जो अमेरिका की हैं। तो अमेरिका यहाँ पे रनर अप रहा है इन वुमेन्स डबल, एंड चेक रिपब्लिक जो है वो विनर रहा है, ठीक है। नाउ मिक्स डबल की बात करते हैं तो स्टॉर्म सैंडर्स जो ऑस्ट्रेलिया के हैं, एंड जॉन पियर्स जो ऑस्ट्रेलिया के हैं, ये विनर रहे हैं। एंड क्रिस्टियन फ्लिपकेंस जो बेल्जियम के हैं वो रनर अप रही हैं, एंड इडोगार्ड वैसलिन जो फ्रांस की हैं वो रनर अप रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं, ऑलरेडी मैंने इसको इनके बारे में बता चुका है, जो 4 ग्रैंड स्लैम होता है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन एंड यूएस, इसी सीक्वेंस में होता है। इसको मेजर्स भी कहते हैं, मैंने आपको पहले ही बता चुका है, ठीक है। और ये बहुत ही मेजर इवेंट्स हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन एंड यूएस ओपन आर बोथ प्लेड ऑन हार्ड कोर्ट्स, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड, व्हाइल द फ्रेंच ओपन प्लेड इन क्ले कोर्ट, एंड विंबलडन प्लेड ऑन ग्रास। तो विंबलडन ग्रास पे, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस जैसे क्रिकेट का भी देख लो, ऑस्ट्रेलिया हमेशा क्रिकेट में आगे रहता है तो वो हार्ड खेलता है, एंड यूएस ओपन भी क्या है, यूएसए हमेशा अपने मिलिट्री अलायंसेस को लेकर हार्ड थॉट्स रखता है तो वो हार्ड कोर्ट पे खेलेगा। फ्रेंच जो होता है वो क्ले, फ्रेंच में बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं तो वो क्ले की पॉट बनाते हैं। इस तरीके से आप कोई भी ट्रिक बना लो वो आपके लिए जो आसान हो। अगर हाँ आपको लगता है कि मेरा चैनल आपको सपोर्ट कर रहा है, थोड़ा भी अगर 1% भी मदद हो रहा है तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, जिससे मुझे लगे कि हाँ कि मैं अगर बना रहा हूँ, और मेरे पास प्लान है कि मैं आगे भी बहुत सारे, जैसे लूसेंट हो गया, घटना चक्र की मैं सारी सीरीज डालने की कोशिश करूंगा, पूरी की पूरी, मतलब जितने भी अवेलेबल हैं। एंड लूसेंट पे भी मैं काम करूंगा, कुछ अपने स्पेशलाइज जो मैं करंट अफेयर बनाता हूँ स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के लिए, वो भी मैं डालूंगा, ठीक है। सो एज ऑफ नाउ, थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।